जो कल ही हुआ एंड वी स्पोक अबाउट इट ऑन द शो, लेकिन आज जरा उस पर तज्जिया भी लेंगे। 7 दिहाइयों पर मुश्तमिल पाक अमरीका ताल्लुकात का नतीजा ये है कि अमरीका ने पाकिस्तान के 4 इदारों पर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने का इल्ज़ाम लगाकर पाबंदी आयद कर दी है। और अमरीकी नायब कौमी सलामती मुशीर जॉन फाइनर ने खदशा जाहिर किया है कि पाकिस्तान ऐसे मिसाइल तैयार कर रहा है जो जनूबी एशिया से बाहर अमरीका के अहदाफ को भी निशाना बना सकते हैं, ये उनका कहना है। आपको ये भी बताएं कि रवां साल अक्टूबर में अमरीकी महकमा तजारत के ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी ने मुबैना तौर पर पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मावनत करने वाली 16 कंपनियों को भी ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया था। और पहले फैसले की तरह हालिया फैसले को भी पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों को महदूद करने की एक और कोशिश करार दिया जा रहा है। अभी तो ट्रंप ने, आपको पता है, इक़्तिदार संभाला नहीं है तो पाकिस्तान के खिलाफ तासुब पर मबनी फैसले होना शुरू हो गए हैं। लग तो यही रहा है कि आने वाले दिनों में पाक अमरीका ताल्लुकात नया रुख इख्तियार कर सकते हैं। एक और पहलू ये सामने आया है कि मुल्क में इस मामले को भी सियासी रंग दिया जा रहा है। हालांकि मुल्क की दिफा एक ऐसा इशू है जिस पर किसी तरफ से सियासत की कोई गुंजाइश है ही नहीं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं माजरत के साथ और हमारे ही बीच में हैं जो ये कर रहे हैं कि रहनुमा हनीफ अब्बासी अमरीकी पाबंदियों को सियासी मुखालिफिन से जोड़ रहे हैं। आज बिल्ली जो है वो थैले से बाहर आ गई है और वो जो काम पीटीआई बहुत अरसे से, जब से उनकी हुकूमत गई है, तो वो करना चाहती थी सहयूनी ताकतों के जरिए, गैर मुल्की ताकतों के जरिए। और कैलिफोर्निया 2023 का जो प्लान है जिससे मिलकर इस मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलना और इस मुल्क के दफाई अदारों के ऊपर और इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर पाबंदियां लगवाना, ये सारा उस प्लान का हिस्सा है। 10 खतूत बाइडन हुकूमत को लिखे गए और उनके अंदर क्या लिखा गया कि आपकी जो पाकिस्तान है वो एक न्यूक्लियर पावर है, उसकी जो रजीम है वो रोग रजीम है, ऐसी गुफ्तगू, और इसके ऊपर सैंक्शंस लगनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें, ये वो चीज़ें हैं जो आपको हर जगह मिल जाएंगी। वो जो आपका कैलिफोर्निया प्लान है उसके ज़रिए ये कहा गया कि हम आपको दोबारा हुकूमत में भी लेके आएंगे, आपसे सारी बातें भी करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको ये इक़दामात करने पड़ेंगे। अच्छा जी, थोड़ा सा आपको ये भी बता दें कि अफसोसनाक बल्कि तशवीशनाक वीवुड से बात यह है कि पाबंदी की जद में आने वाले इदारों में इस्लामाबाद का नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स भी शामिल है। और इसी इदारे की बदौलत पाकिस्तान को आज शाहीन 1, शाहीन 2, बाबर और गौरी 3 जैसे शानदार दिफाई सलाहियतों के हामिल मिसाइल हासिल हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने पाबंदी की जो वजूहात बताई हैं वो ज़रा समझ से बालातर हैं, बल्कि हाँ, बकौल मैथ्यू मिलर, इन इदारों ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद दी है। किसी असलहा साज फैक्ट्री पर यह कहना कि पाबंदी लगा दी जाए कि उसने असलहा तैयार किया है, ऐसी तौजीहात पर हंसी आ सकती है। पाकिस्तान ने अमरीकी कार्रवाई को बदकिस्मत और जानिबदाराना करार दिया है। दफ्तर खारजा ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि स्ट्रेटिजिक प्रोग्राम 24 करोड़ पाकिस्तानी अवाम की जानिब से क़यादत को सौंपी गई मुक़द्दस अमानत है जिसकी हुर्मत पर किसी सूरत समझौता नहीं किया जा सकता। अमरीका को समझना होगा कि खित्ते में सिक्योरिटी तवाज़ुन कायम रहना ही अमन की ज़मानत है। ये कितनी बेसिक बात है कि ये बैलेंस ऑफ पावर नहीं हो तो ये खित्ता भी बाकी दुनिया के खित्तों और मुल्कों की तरह अनस्टेबल हो जाए। डीपली समझने की जरूरत भी नहीं है। ये इट्स वेरी, ये तो किसी सतही सोच के आदमी को भी समझ में आ सकती है बात। ये यूनिवर्सल उसूल है, किसी भी कौम या किसी भी मुल्क का दिफा उसका हक होता है। इसी पे बात करते हैं सीनियर सफारतकार। और आपको पता है दूसरी तरफ इजराइल दुनिया में जो मर्जी असलहा बना ले, खरीद ले। सॉरी, थोड़ी सी आप दुनिया में कंपैरिजन भी देख लेना। आप जरा इजराइल को देखें कि जहां दिल चाहे वहां मुंह उठा के एक मिसाइल मार रहे हैं और अमेरिका उनकी बैकिंग कर रहा है। एग्जैक्टली तो वहां वो अलाउड है, यहाँ हम एक सेम्बलेंस ऑफ ऑर्डर ना रख सके अपने रीजन में। अजीबो गरीब किस्म की मंतक है और ये बिल्कुल एक्सप्लेनेशन जो है ये समझ में नहीं आई। लेकिन आइए जरा इस पे बात कर लेते हैं। अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर डॉक्टर मलिहा लोधी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, अमेरिका की जानिब से पाकिस्तानी कंपनियों पर पाबंदी बड़ा अचानक सा ही लग रहा था। फैसला पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि ऐसे इक़दाम से खत्ते में ताकत का बैलेंस ख़राब होगा, तवाज़ुन बिगड़ेगा और ये सर्टनली बैलेंस ही है जो अमन की गारंटी भी है। क्या राय है आपकी इस इशू पर? ये पहली दफा तो अमेरिका ने पाबंदियां नहीं लगाई, बल्कि पिछले
4 साल जो बाइडेन इंतजामिया के गुजरे हैं उसमें 6 या 7 दफा पाबंदियां लगी हैं, सैंक्शंस इम्पोज हुए हैं मुख्तलिफ एंटिटीज पे, पाकिस्तानी एंटिटीज पे। तो ये कोई नई बात नहीं है, कोई नई चीज नहीं है, लेकिन हमें ये चीज सामने रखनी चाहिए कि इस किस्म की पाबंदियां और सैंक्शन से पाकिस्तान की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। पाकिस्तान की जो जौहरी पॉलिसी है या पाकिस्तान की मिसाइल पॉलिसी है वो इन पाबंदियों की वजह से ना रुक सकती है ना स्लो डाउन हो सकती है। और तारीख ने हमें यही बताया है कि अमेरिका ने जब से पाकिस्तान ने अपनी जौहरी कोशिशें शुरू की तब से वो पाबंदियां लगाते रहे। कोशिश उनकी ये थी कि बंद किया जाए पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम या इसको बिल्कुल ही कमज़ोर किया जाए और पाकिस्तान मिसाइल ना डेवलप करे। तो इसमें तो उनकी पॉलिसी बिल्कुल नाकाम हुई है और वाकई ये एक इम्तियाजी पॉलिसी है, इसलिए कि उन्होंने, अमेरिका ने कभी भारत पे कभी इस किस्म की पाबंदियां नहीं लगाई। आखिर भारत का भी तो जौहरी प्रोग्राम था और है। भारत के बल्कि मिसाइल प्रोग्राम तो बहुत एडवांस्ड है। उनके पास तो जिसको कहते हैं BMD सिस्टम्स, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स होते हैं, जो कि उन्होंने अमेरिका से लिए हैं, खुद डेवलप किए हैं, इजराइल से भी लिए हैं। उन पे तो कभी पाबंदी उन्होंने नहीं लगाई। तो ये एक इम्तियाजी पॉलिसी है, लेकिन इसका असर पाकिस्तान पे जीरो होगा। एब्सोल्युटली। सारी बात वैसे पाकिस्तान के ही मिसाइल प्रोग्राम्स की होती है, इंडिया की नहीं होती, जबकि डेफिनेटली दैट इज़ एन एवेन्यू दैट शुड बी लुक्ड इनटू। मलिहा लोधी साहिबा, ये बात भी अपनी जगह अहम है कि अभी अमेरिका में हुकूमत बदली नहीं है और ट्रंप के आने के बाद तो ऐसे इक़दाम का ख़तरा ज़्यादा महसूस किया जा रहा है। तो आप आफ्टर जनवरी पाक अमेरिका ताल्लुकात में कोई बड़ी तब्दीली देख रही हैं? देखिए, ट्रंप के आने के बाद एक तो चीज जाहिर होगी ना, और वो ये है कि पाकिस्तान अमेरिका की तरजीहात में शामिल नहीं है। ट्रंप इंतजामिया के लिए सबसे बड़ा जो फॉरेन पॉलिसी, खारजा पॉलिसी का इशू होगा वो चीन होगा, और फिर यूक्रेन में जो जंग हो रही है, और उसके अलावा मिडल ईस्ट में गाजा की जो जंग है, सीरिया में जो सूरत हाल है, ये उनकी तरजीहात में होगा। पाकिस्तान उनकी तरजीहात में नहीं है। और ना ही मैं समझती हूँ कि ट्रंप इंतजामिया के लिए, जिसको अंग्रेजी में न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन कहते हैं, मैं नहीं समझती कि उनके लिए बहुत ही अहम इशू होगा। ये तो कहना ज़रा मेरा ख्याल है कबल वक्त होगा कि वो क्या पोजीशन इख्तियार करते हैं पाकिस्तान की जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम पे। लेकिन हमने ये देखा है तारीख में कि रिपब्लिकन्स को इतना नहीं एम्फेसिस वो डालते नॉन प्रोलिफरेशन पे जितना कि डेमोक्रेट्स डालते हैं। लेकिन जहाँ तक बाहमी ताल्लुक का कॉन्टेक्स्ट जो है, वो हमें बस यही मद्देनजर रखना चाहिए कि हमारी जो रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ, वो इस वक्त एक दोराहे पे खड़ी हुई है। इसलिए कि जब से उन्होंने अफगानिस्तान से विड्रॉ किया है, उसके बाद से ये जो ताल्लुकात है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ये एक क्रॉसरोड्स पे है। और अभी हमें देखना है कि पाकिस्तान को कितनी अहमियत मिलती है ट्रंप इंतजामिया की नज़र में। अब बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट उठाया, ये अभी दो रहा है, अभी लेट्स सी नई इंतजामिया आती है, उसके बाद मज़ीद क्लैरिटी आएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में कुछ सियासी लीडर इस पूरे इशू को हमारी लोकल सियासत से भी जोड़ रहे हैं, और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि एक सियासी जमात है, उसका डायस्पोरा, उसका ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में बहुत इन्फ्लुएंस है। वहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत इन्फ्लुएंशियल भी हैं, ट्वीट्स भी आए रोज़ आप देख रहे हैं, बयानात भी देख रहे हैं, करारदादें भी पेश की जाती हैं। लेकिन ये कौमी सलामती का मामला है, और ये वाले मामलात पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाना, बाकी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज कितना मुतासर हो सकता है इससे? मेरा नहीं ख्याल कि इस इशू पे दो राय होंगी। अमेरिका को इस किस्म के पाबंदियां लगाना और वो भी एक इम्तियाजी सलूक करना, मैं नहीं समझती कि कोई पाकिस्तानी होगा जो इसकी हिमायत करेगा। मैं समझती हूँ कि एक इशू है जिस पे कि पाकिस्तान में एक नेशनल कंसेंसस है, और वो है पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम। तो मैं नहीं समझती कि इस पे कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो सकती है या होनी चाहिए। होनी चाहिए तो नहीं, लेकिन हो सकती ज़रूर है। I can't say बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर मलिहा साहिबा।